नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को ले भिवानी पुलिस ने चलाया सर्च अभियान। रोडवेज कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, जीएम को सौंपा ज्ञापन। डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन सर्कल कार्यालय में लगाई बिजली अदालत, शिकायतों का किया निपटान। शहर व गांव में बिजली पानी का भारी संकट, जनता बेहाल। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी के दादरी रोड पर डंपिंग पॉइंट के सामने व तोशाम रोड स्थित डाबर कॉलोनी क्षेत्र में पुलिस ने सर्च कार्रवाई की। भारत पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव के बाद अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को भारत से बाहर भेजने को लेकर कार्रवाई शुरू की गई है। भिवानी पुलिस ने 5 टीमें बनाकर जिले के 2 झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में छापेमारी की। संदिग्ध आधार कार्ड के बायोमेट्रिक चेक करने के लिए 3 कर्मचारी भी पुलिस ने तैनात किए हैं। जांच के दौरान 9 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। एसएचओ सत्यनारायण ने आमजन से अपील की कि सुरक्षा से जुड़े किसी भी मामले को लेकर आमजन को सतर्क रहना चाहिए। विदेशी नागरिकों की सर्च कार्यवाही की अगुवाई कर रहे एसएचओ सत्यनारायण ने बताया कि अवैध रूप से भारत में रह रहे संदिग्ध लोगों की पहचान के लिए छापेमार कार्रवाई की जा रही है। यदि कोई अपनी पहचान को छिपाकर रह रहा है तो ऐसे व्यक्तियों की जांच की जा रही है। उन्होंने जांच के दौरान 9 व्यक्तियों से पूछताछ की। इन व्यक्तियों के आधार कार्ड अन्य राज्यों से ट्रांसफर किए हुए थे तथा इनके मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहे। ऐसे में इस संदिग्धता की जांच गहनता से की जाएगी तथा जिनकी नागरिकता भारतीयता होना स्पष्ट नहीं हो पाया है उन्हें कानून के अनुसार वे जिस जिस देश से आए हैं वहीं उन्हें भेज दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार की कार्यवाही के दौरान शरारती तत्वों के ऐसे स्थानों पर छिपे होने की आशंका होती है, परंतु छापेमार कार्यवाही के दौरान किसी व्यक्ति ने जगह छोड़कर भागने का प्रयास नहीं किया तथा शांतिपूर्वक तरीके से कार्यवाही की गई। एसएचओ ने बताया कि यदि विदेश से आकर कोई व्यक्ति गलत तरीके से उनके क्षेत्र में रुका हुआ है तो इसकी सूचना देना नागरिकों का दायित्व बनता है। प्रशासन की तरफ से आधार वेरीफाई करने के लिए नियुक्त रमन कौशिक ने बताया कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई है। 40 संदिग्ध लोगों के आधार कार्ड की जांच की गई, जिनमें से 9 लोगों के ओटीपी फोन में नहीं आए। इस बात की जांच को और गहनता से आगे किया जा रहा है। 8 मिनट में हमारी आर्मीज पहुंचती है हर मौके पे और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आधा घंटे के अंदर हमारी पुलिस टीम उस संदिग्ध व्यक्ति या स्थान को सर्च करने के लिए पहुंच जाएगी जहां से हमें सूचना प्राप्त होगी, जहां ये सूचना है कोई विदेशी व्यक्ति गलत तरीके से हमारे शहर में आके रुका हुआ है। आज कितनी जगह पे? आज जो हमारा थाना शहर एरिया में 2 जगह पर हमने सर्च ऑपरेशन चलाया है, दादरी रोड और दूसरा तोशाम बाईपास पर। तो सर इसमें कौन कौन से विभाग सर्च अभियान के दौरान? सर्च अभियान के दौरान हमारा पुलिस प्रशासन की टीम में और सहायता के लिए हमने जो ऑपरेटर लिए थे एडीसी साहब की तरफ से 3 प्राइवेट ऑपरेटर हैं जो ऑनलाइन आधार कार्ड बनाने का कार्य करते हैं। तो ये आगे भी चलता रहेगा सर? हाँ बिल्कुल, ये लगातार जारी रहेगा। ऑल इंडिया रोडवेज वर्कर्स फेडरेशन की तरफ से आज 20 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आदेश थे, लेकिन देश में वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हड़ताल को स्थगित किया गया था तथा आगामी 9 जुलाई को हड़ताल करना सुनिश्चित किया गया है। यह जानकारी हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन भिवानी डिपो प्रधान अनिल फौजी ने दी और बताया कि यूनियन द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर भिवानी बस स्टैंड परिसर में 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन कर जीएम को ज्ञापन सौंपा गया। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के डिपो प्रधान अनिल फौजी ने बताया कि उनकी मुख्य मांगों में चालक, परिचालक, क्लर्क सभी कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर किए जाना, पहले की तरह छुट्टियों को लागू किए जाना, 23 जून 2023 में परिवहन मंत्री के साथ बैठक में मानी गई मांगों पर सहमति हो जाने के बाद आज तक धरातल पर उनको लागू नहीं किया गया है। वहीं उन्होंने ओवरटाइम पहले की तरह सुचारू किए जाने सहित अन्य मांगे रखी। उन्होंने बताया कि 22 मई को डीजी के साथ बैठक है, उसके आधार पर आगामी रणनीति तय होगी और शीर्ष नेतृत्व के जो आदेश होंगे उनकी पालना की जाएगी। वहीं यूनियन के डिपो सचिव अनिल कुमार ने बताया कि मंगलवार 20 मई को हड़ताल रखी गई थी, लेकिन आगामी 9 जुलाई का समय तय किया गया है। उन्होंने बताया कि आज लंबित मांगों को लेकर 32 सूत्रीय मांग पत्र भिवानी जीएम को सौंपा गया है। इस दौरान उन्होंने मांग की है कि रोडवेज विभाग में 10,000 और बसें दी जाएं ताकि बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार मिल सके। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन का डिपो प्रधान भिवानी, हमारी 20 तारीख को जो हड़ताल थी ऑल इंडिया रोड वर्कर्स रोड ट्रांसपोर्टेशन फेडरेशन की तरफ से जो मांग थी उसके
देश के जो हालात हैं, भारत पाकिस्तान के जो युद्ध स्तर पे जो हो गया था, उस वजह से वो कैंसिल कर दी गई है। आगामी 9 जुलाई को वो हड़ताल रखी गई है। उसी स्वरूप आज 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन था और ज्ञापन था, जीएम के जरिए ज्ञापन दिया गया था। इसमें मुख्य मांगे करी गई है हमारी, अब चालक, परिचालक, क्लर्क, मैनेजमेंट के जो भी कैटेगरी है हमारी, सभी की वेतन विसंगति दूर की जाए। हमारी पहले छुट्टियां होती थी, वो छुट्टियां काट दी गई हैं। 23 जून 2023 को माननीय परिवहन मंत्री के साथ जो मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे मांग मुद्दे थे, उन पर सहमति बन चुकी थी, लेकिन धरातल पे आज तक वो लागू नहीं हुई हैं। हमारी मांग है, यूनियन मांग करती है कि हमारे सभी कर्मचारियों की जो ईएल छुट्टी काट ली गई है, वो पहले की तरह सुचारू की जाए। हमारी वेतन विसंगति हर कैटेगरी की दुरुस्त की जाए और ओवर टाइम पहले की तरह सुचारू किया जाए। कुछ ड्यूटियां एक्स्ट्रा की जाती हैं, बदले में ओटीआर नाम करके रेस्ट दिया जाता है, जो कि कहीं किसी भी पॉलिसी में नहीं है, न हमारे मुख्यालय की पॉलिसी में है, न कहीं भी ट्रांसपोर्ट एक्ट में है कि ओटीआर दिया जाए। ओवर टाइम रेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। यूनियन मांग करती है कि ओवर टाइम के बदले ओवर टाइम का पैसा दिया जाए। मैं अनिल नागर, डिप्टी सचिव, हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन, संदेश कर्मचारी संघ हरियाणा। हमारी आज की 20 तारीख की हड़ताल रखी गई थी ऑल इंडिया की। उसमें ये फैसला था कि भाई आज 20 तारीख को हम हड़ताल करेंगे, लेकिन ये जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इसके तौर पर हमारे ट्रेड यूनियन ने फैसला लिया है कि भाई इसको हम हड़ताल न करके आगे 9 जुलाई को हम ये हड़ताल करेंगे। आज का दिन हमारे लिए प्रदर्शन का दिन था, जो हमने प्रदर्शन किया है और हमारे अधिकारी जीएम साहब को ज्ञापन सौंपा, और हमारा 32 सूत्रीय मांग सूत्र है, जो भाई हम जीएम साहब को ज्ञापन सौंप चुके हैं। भिवानी व दादरी के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा करने के उद्देश्य से जिले में बीटीएम रोड के बिजली निगम कार्यालय में सुबह 2 घंटे के लिए खुला दरबार लगाया गया। इस दरबार का प्रशासनिक कारणों से समय में बदलाव किया गया है। इस खुले दरबार में शहरी और ग्रामीण तबके से जुड़े किसान व आमजन अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। नवनियुक्त अधीक्षक अभियंता विनोद पुनिया ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार हर मंगलवार को बिजली अदालत लगाई जाती है। इस बार ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग के कारण समय में बदलाव किया गया था। बिजली अदालत में मीटर खराबी, ट्रांसफार्मर खराबी, बिजली चोरी, बिजली तार और बिल संबंधित समस्याओं को सुना गया। बिजली अदालत में शिकायत लेकर पहुंचे गांव तालू के सोनू व जितेंद्र ने बताया कि 2023 में ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर फीस भरी गई थी। इसके बाद अन्य लोगों के एस्टीमेट के नोटिस आ चुके हैं, लेकिन हमारे पास कोई दस्तावेज या एस्टीमेट का नोटिस नहीं आया। जब भवानीखेड़ा कार्यालय में गए तो वहां से जवाब मिला कि नोटिस को घर भेज दिया गया है। कर्मचारी से जब संबंधित नोटिस की स्लिप मांगी गई तो दुर्व्यवहार किया गया और समस्या का भी कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं विद्यानगर निवासी महिलाएं बिजली अदालत में अपनी समस्या को लेकर पहुंची। उन्होंने बताया कि बीते 5 दिन से क्षेत्र में देर रात 11 बजे से सुबह 9:30 बजे तक बिजली कट लग रहा है। बढ़ती गर्मी और पेयजल आपूर्ति ठप होने से सारे शहर में त्राही त्राही मची है। बिजली पानी पर्याप्त न मिलने से बच्चे बुजुर्ग बीमार पड़े हैं। उन्होंने बताया कि बीते दिनों आई आंधी तूफान के बाद से ही यह समस्या बनी हुई है। वहीं जब हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं तो या तो फोन उठाया नहीं जाता है या फिर नंबर बंद आता है। विनोद पूनिया ने बताया कि कुछ समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया। संदीप दलाल एक्सियन अर्बन ने बताया कि हलवास में बीते दिनों गिरे 132 केवी के टावर को उसी पैटर्न पर सुचारू कर दिया गया है। अब कोई समस्या नहीं है। वहीं हेल्पलाइन नंबर न उठाए जाने और नंबर बंद आने पर कहा कि हेल्पलाइन नंबर पर ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण कई बार नंबर बिजी या बंद आ जाता होगा, लेकिन दोनों कंप्लेंट नंबर और टोल फ्री नंबर सुचारू रूप से चल रहे हैं। मेरा नाम सोनू है भाई, गांव तालू है। इस भाई का नाम जितेंद्र है, गांव तालू। हमने भाई पहले 2023 में कनेक्शन की फीस भरी थी, ट्यूबवेल कनेक्शन की। फिर नोटिस आया भाई 30,000 रुपये भर दो, जो सिक्योरिटी फीस है वह भर दी हमने। उसमें भी थोड़ी ही आनाकानी कर रहे थे, मैं वाले पानी खेड़ते हैं, वह भी हमने बड़ी मुश्किल से जमा कराई थी 30,000 रुपये फीस। फिर बाद में लोगों के नोटिस आ गए कि भाई
जो एस्टीमेट का नोटिस है भरो भाई, एस्टीमेट अपना हमारा कोई एस्टीमेट का नोटिस नहीं आया, न घर है कोई कागजा, न किसी ने कोई पीछे भर हम भरने तैयार थे भाई। बुआनी खेड़ा गए, बुआनी के कई चक्कर काटे हमने, बोले वो हमें ना नोटिस घर पे भेज दिया, फिर हम बोले वो रिसीव दिखा दो भाई, जो अशोक शिष्य है उससे बात हुई, वो कभी कैसे बोल रहे बोल रहा था भाई गाली गलौज करने लायक जाए कुछ इसी बात करा था। फिर वो बोला तारी फाइल ले रखो नहीं आ रही, फिर बयानी एक्शन ऑफिस तक फाइल का PDF लिया, फिर चले हमें, फिर उसको दिखाया, फिर बोले मान इसकी तो कैंसिल होगी तारी तो फाइल है। फिर ये बाद हम SC साहब से मिलने आए, हाँ SC साहब हमारी सुनाई करेंगे जब हम आके कोई, पूरी उम्मीद है SC साहब हमने करेंगे, बिल्कुल अच्छी सुनाई करेंगे। मैं संतोष देसवाड़ जी, विद्यानगर से आए हैं, भगत सिंह मार्ग से। ठीक है जी, क्या समस्या लेके आए हो? हमारी जी बिजली की समस्या है, लगातार 5 दिन से रात को कट होता है जी, 11 बजे कट होता है, सुबह 9 साढ़े 9 बजे आता है जी। ठीक है जी, और वो भी मतलब जब 2:30-3 बजे बच्चे यहाँ छुट्टी होती है, बीच बीच में कटता रहता है, और हम कई लंबे समय से परेशान हो रहे हैं। अगर हमारा वो कनेक्शन तार ठीक से लगाया जाए तो हमारा बिजली कंटिन्यू आवे। हम एक्शन से मिलने आए, मांग करते हैं जो हमारी समस्या है वो शीघ्र समाधान किया जाए। इसकी इसमें ना तो पानी आता बिजली के बगैर, पानी की समस्या भी है, बिजली की समस्या, अगर बिजली नहीं हो तो पानी कहाँ से आएगा। तो मैं आज आपसे अपनी समस्या लेकर आई हूँ। मेरा नाम विनोद पुनिया है, मैं अभी SC DHUN के पद पे यहाँ भिवानी पोस्टेड हूँ, और ये मैंने अभी बुधवार को ही नहीं यहाँ ज्वाइन किया है। उससे पहले मेरे से पहले विजेंद्र लामा जी यहाँ SC थे, और ये हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और पावर मिनिस्टर जी के आदेश के अनुसार हमने यहाँ अभी जो है ना बिजली अदालत का एक वो आयोजन किया है। ये हम हर हफ्ते मंगलवार को सुबह 10 बजे से और 1 बजे तक का वो इस पे हम रखेंगे बिजली अदालत का। ये आज हमने सुबह इसलिए जल्दी किया क्योंकि हमारी एक ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग थी, लेकिन वो अभी हमारी पोस्टपोन होगी, तो हम इसको बिजली अदालत को अभी कर रहे हैं। हमारे पास करीबन आज जो है अभी तक 15-16 कंप्लेंट आ चुकी हैं बिजली से संबंधित, बिल से संबंधित, और वो सब हमने अभी कुछ तो मौके पे निपटारा उनका किया है, कुछ जो है वो हम अपना सब डिवीज़न से जो है उसका सारा रिकॉर्ड लेके, या बिजली से रिलेटेड जो हैं, जो कि किसी की पोल की या कोई वो जो हैं उनकी एस्टिमेट बना के जो भी काम होगा वो हम उनको टाइमली करेंगे। और ये हमारा जो बिजली अदालत है ये हर हफ्ते का आयोजन रहेगा। तो किसी को अगर कोई किसी तरह की समस्या है तो वो वैसे भी SDO साहब से, एक्शन साहब से, मेरे से आके मिल सकता है, लेकिन अगर कोई है तो वो बिजली दरबार में भी आके, हमारी आगे भी कभी कोई है शिकायतें तो वो हमें दे, और हम उनको निपटारा करके उनको उसका वो आपको वो भी करेंगे हम, कि उनको बताया जाएगा। समस्याएं जो सर आज ज़्यादा आई हैं? हमारी आज जो समस्याएं हैं वो किसी की पोल से रिलेटेड, बिजली से समस्या, बिल से कम हमारी समस्याएं कम है। समस्याएं जो हैं हमारी यहाँ किसी का पोल टेढ़ा है, या किसी की कोई तारें चेंज होनी है, या कोई जो है जिसका कि हमारा एस्टिमेट बना के, और वो प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो हम उसको जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। भिवानी जिले के शहर व गांव में बिजली पानी संकट से जनता बेहाल है। इससे आगे की त्रासदी यह है कि अफसर व जनप्रतिनिधि इन समस्याओं को अनदेखा किए हुए हैं। इस कारण जिले भर में बिजली पानी का संकट गहरा गया है। एक तरफ रात को बिजली कटों व भयंकर गर्मी व मच्छरों से परेशान लोग सो नहीं पाते, वहीं पिछले 1 सप्ताह से शहर व गांव में पानी की एक बूंद भी नहीं आ रही। जिले के सभी टैंक, गांव के बूस्टिंग स्टेशन व तालाब सूखे पड़े हैं। बिजली पानी के बढ़ते हुए संकट के चलते जनता को महंगे पैसे लगाकर पीने के पानी के कैंपर व टैंकर मंगवाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जिले के अफसरान और जनप्रतिनिधि अपने AC दफ्तरों और घरों में ऐश आराम करते रहते हैं और काम से छुटकारा पाकर निहाल हो रहे हैं। पीने के पानी व बिजली कटौती से तंग आकर जनता संबंधित अधिकारियों को फोन करती है तो कोई अधिकारी व कर्मचारी उनके फोन नहीं उठाते हैं। जन संघर्ष समिति के संयोजक व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कामरेड ओम प्रकाश के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जनता की समस्याओं को लेकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता से उनके कार्यालय में मिलने गए तो अधीक्षक अभियंता वहां नहीं थे। कार्यकारी अभियंता सूर्यकांत ने कहा कि वे जिला उपायुक्त के साथ बैठक करने जा रहे हैं, पानी के लिए टैंकरों की व्यवस्था करवाएंगे। उनके पास जनता की समस्याएं सुनने का समय भी नहीं था। कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि संबंधित विभाग के अफसरों, जिला अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को, विशेषकर MLA, सांसद व मंत्री को कोई चिंता नहीं है
कि समय रहते टैंकरों की कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। जिले में जनप्रतिनिधियों को जिला उपायुक्त व संबंधित विभाग के अफसरों के साथ बैठकर इस समस्या के समाधान हेतु योजना बनानी चाहिए। एमपी एमएलए कोटे की राशि से पर्याप्त संख्या में टैंकर खरीद करवानी चाहिए थी। अब कोई व्यक्ति पानी संकट के लिए संबंधित विभाग को टैंकर की मांग करता है तो कर्मचारी व अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं और साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि पानी केवल 23 मई को ही आएगा। आज हम यहाँ एससी और एक्शन साहब से आए थे। पूरे शहर में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। हमारे टैंक बिल्कुल सूखे हुए हैं। 10 दिन से 8 दिन से 1 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा, अलग अलग कॉलोनियों में, मोहल्लों में, शहर के बीच के हिस्से में। और हमने बात की थी अभी एक्शन साहब से, अभी गए हैं एक्शन साहब। हमने कहा कोई टैंकर का अरेंजमेंट कर दो, कोई अरेंजमेंट नहीं है इनके पास। ये तो जैसे जंगल में वो जो है बंदर उछलता कूदता है ना, ऐसे इधर जाते हैं उधर जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं कर रहे। और ना यहाँ जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव वो कोई व्यवस्था करवा रहे। कम से कम टैंकर पानी के पहुंच जाए एक गली में तो कुछ राहत तो मिल सकती है ना, लेकिन उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। पूरा अस्त व्यस्त हो रहा है। सरकार की कोई ध्यान नहीं है। यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग है, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सोए पड़े हैं। कोई चिंता नहीं है लोगों की। भाई इतनी हाहाकार मची हुई है। बस बांग्लादेशी आ रहे हैं जी, बांग्लादेशी आ रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं। वो बांग्लादेशी आ रहे हैं, इन्हें तो बाद में देख लेंगे बांग्लादेशी है ना, पहले पानी तो दे दो लोगों को। ये तो बड़ी भारी समस्या होगी जी। इनको तो कोई चिंता नहीं है, ना महकमे के अफसरों को चिंता है, ना यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, कोई एमपी है, एमएलए है, मंत्री है, ना उनको चिंता है। लोग अपने भरोसे हैं और यहाँ चक्कर काट के चले जाते हैं। ना अधिकारी मिलते, ना फोन उठाते। इनका तो बुरा हाल है जी। क्या करें जब, अब लोग करें क्या जब, बहुत मुसीबत में है इस समय। जो ड्यूटी बनती है अधिकारियों की, जनता के प्रतिनिधियों की, वो कोई ड्यूटी नहीं निभा रहे। हमारा एमएलए सोया पड़ा है शहर में, एमपी सोया पड़ा है। क्या करें, ये हालत है। लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया इन्होंने। उसमें से सैनिक गली में पानी दे रखा है बाट के, और जो वो लाइन उसमें जोड़ी गई है वो 1.5 फुट नीचे है, हमारी 1.5 फुट ऊपर हो गई। तो जैसे ही पानी छोड़ते हैं तो 2 हिस्सा पानी उसमें चला जाता है। एक हिस्सा पानी जाता है हनुमान मंदिर मार्ग पर, उसके आगे किसी मकान में पानी नहीं जाता। तो हमें 1 हफ्ते पहले एक्शन साहब से मिले थे कि ऐसे ऐसे हमारी तरफ वहाँ आगे ये सैनिक वाली गली वाली जो लाइन है ये हमारे पास में लगती है, तो यहाँ सिर्फ टी पॉइंट लगना है। तो आप टी पॉइंट लगवा दोगे तो हमारे बाकी घरों में पानी आ जाएगा। तो उन्होंने उनको सुपरवाइजर को और जेई को कहा था भाई मौका देख के आओ और वो जोड़ देना। तो ये गए भी थे, जाके इन्होंने मौका भी दिखा दिया और बता दी भाई ऐसे ऐसे यहाँ टी पॉइंट बनना है। तो इन्होंने 2 दिन का नाम लिया था। वो 2 दिन भी जाली, 1 हफ्ता उन बातों को फोन करते तो फोन नहीं उठाते। अब यहाँ आते हैं तो यहाँ मिलते नहीं। आज फिर एक्शन साहब से मिले हम इस बारे में, तो एक्शन साहब ने उनको पूछा भाई क्यों नहीं किया, तो उन्होंने फिर 2 दिन का टाइम दे दिया कि जी 2 दिन बाद जोड़ देंगे। अब देखो 2 दिन बाद जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं, वो तो फिर एक्शन साहब बताएंगे भाई क्या करना आगे क्या नहीं भाई। और अब चलते चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में जितनी स्पष्टवादिता, दृढ़ता और विश्वास के साथ सधे और नपे तुले शब्दों में अपनी बात विश्व के समक्ष रखी है, ऐसा साहस उनका कोई पूर्ववर्ती दिखा नहीं सका। संबोधन में उन्होंने न्यू नॉर्मल शब्द का प्रयोग किया, जिसके मायने समझना आज समसामयिक है। न्यू नॉर्मल मतलब अब पूर्ववत नहीं यथावत रहना है। आतंकी घटनाक्रम घटित होने के बाद अक्सर हम पुरानी सामान्य स्थितियों में लौट जाते थे। हर बार किसी भी चुनौती की घटना को एक नई या इकलौती घटना के रूप में लेते वे तत्कालीन प्रतिक्रियाओं के पश्चात पूर्ववत हो जाते थे, जैसे कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन अब वर्तमान प्रधानमंत्री का उस पूर्ववत होने से नकार है। राजनीतिक इच्छा शक्ति वर्तमान की जरूरतों व सामर्थ्य के अनुरूप यथावत होने का दृढ़ निर्णय है। भारत प्रतीक्षा में कई कदम आगे बढ़ गया है। अब वह दशकों पुराना ढर्रे पर सोचने, समझने व क्रियान्वित करने के लिए नहीं लौटने वाला। आज की स्थिति, समझ, नीति व क्रियान्वयन का नए भारत का सामर्थ्य है। इसी से नव भारत का न्यू नॉर्मल है। भारत अब सटीकता से मार करता है। भारत का न्यू नॉर्मल अब आतंकवाद के खिलाफ बेहद आक्रामक, निर्णायक और स्वतंत्र सैन्य कार्रवाई है। भारत का न्यू नॉर्मल है आतंकवाद के हर ठिकाने पर चोट, बिना किसी बंधन के अपनी शर्तों पर कार्रवाई करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि अब भारत आतंकवाद का जवाब सीमित या प्रतीकात्मक नहीं बल्कि निर्णायक सैन्य कार्रवाई से देगा, चाहे वह पाकिस्तान के बहुत भीतर हो या केवल सीमा के पार। भारत अब आतंकी व आतंकवाद की जननी में भेद नहीं करेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग या सीमाओं की आड़ अब भारत को नहीं रोक सकेगी।
हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देते रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां आतंकी संगठनों की जड़ें निकलती हैं। भारत अपनी युद्ध तकनीकी आधार पर सटीकता से मार करता है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को ले भिवानी पुलिस ने चलाया सर्च अभियान। रोडवेज कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, जीएम को सौंपा ज्ञापन। डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन सर्कल कार्यालय में लगाई बिजली अदालत, शिकायतों का किया निपटान। शहर व गांव में बिजली पानी का भारी संकट, जनता बेहाल। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।